हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सभी का वेलकम है। और आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। तो सभी को इसकी शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष महिला दिवस मनाया जाता है और महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य इस दिन किए भी जाते हैं और साल भर में बहुत सारे कार्यक्रम करने की कोशिश की जाती है ताकि महिलाएं आगे बढ़ सके, अपने जीवन में कुछ कर सकें या उनके जीवन को और ज़्यादा सुधारा जा सके। देखो यार, महिलाओं का जो अस्तित्व है और उनकी जो अपने आप की भूमिका सिद्ध करने की जो लड़ाई है ना, तो वर्षों से ही चली आ रही है। हम वैदिक काल की बात करें तो वहाँ तो यार महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। आपने महिलाओं के नाम सुने भी होंगे, अपाला, घोषा, मुद्रा, उस टाइम की महिलाओं के नाम है। और अपन बात करें उस टाइम की, जब अंग्रेज़ों का 200 वर्ष अपने देश पे राज रहा और राजा राम मोहन राय जी का समय रहा, उस टाइम पे उन्होंने 1829 में सती प्रथा पे रोक लगवाई थी। तो इस तरह से हमारी जो लड़ाइयाँ हैं स्त्रियों के अस्तित्व की, उनकी भूमिका की, योग्यता की, अनेक सामाजिक बुराइयाँ जिनसे हम लड़के आज वर्तमान समय तक आए हैं, तो ये संघर्ष तो हमारा सदियों से ही चला आ रहा है। हमें हर बार हमारा अस्तित्व साबित करना पड़ता है। हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी भूमिका आज बना रही है, निभा रही है, हर क्षेत्र में अपने आप को सिद्ध कर रही है, स्थापित कर रही है। बस यही है कि बहुत सारी सामाजिक बुराइयां ख़त्म हो चुकी है और जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। समय धीरे धीरे बदल रहा है। महिलाओं को मतलब शिक्षा को लेके उनके गवर्नमेंट भी ऐसे ही प्लान लाती है जो बालिकाओं से रिलेटेड ज़्यादा हो या उनकी शिक्षा को प्रोत्साहन अधिक से अधिक मिल सके, उनको आगे बढ़ाया जा सके। तो इस तरह से कार्यक्रम तो बहुत सारे होने लगे हैं अब। तो भाई यही है, महिलाएं मतलब शुरू से ही करती आ रही हैं अपने लिए ये सब। तो आज के लिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यार ये बोलना चाहूँगी कि ना, जब भी बराबरी की बात आती है तो फिर 33% आरक्षण क्यों यार? बराबरी का मतलब होता है 50-50, है ना। तो हमें क्या मतलब, यदि कोई सा भी देश चाहता है कि उसका देश तरक्की करे तो उसको अपने देश की जो महिलाएं उनको समानता का अधिकार, समान वेतन का अधिकार, हर क्षेत्र में 50% की भागीदारी देनी ही पड़ेगी। आज राजनीतिक क्षेत्र में भी हमें 50% की भागीदारी चाहिए और राजनीति की क्यों, प्रत्येक क्षेत्र में मिलना चाहिए। जब समानता ही कह दिया तो फिर समानता का मतलब तो वही है ना, बराबरी कीजिए हमारे साथ हर क्षेत्र में। और ऐसा है ना भाई, जब महिला और पुरुष दोनों साथ साथ बढ़ेंगे तभी तो किसी देश का विकास होगा ना। तो महिलाओं की भूमिका भी प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ाना ज़रूरी है। और कई बार आपने देखा होगा यार, जैसे हम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकारों की बात करना, उन्हें सिर्फ अधिकार बताना, ये अलग बात है। क्या महिलाएं उन अधिकारों को सही समय पे प्रयोग कर पा रही है क्या? मतलब वही बात हो गई ना, आपकी थ्योरी क्या है, आपका प्रैक्टिकल क्या है। तो हम सिर्फ अभी महिलाओं के अधिकार बता रहे हैं, उन्हें सुना रहे हैं उन्हें। क्या महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है? क्या वो प्रयोग कर पा रही है? आप देखेंगे जैसे गांव में महिलाएं सरपंच बन जाती है, वो सरपंच तो बन गई लेकिन चलेगी पुरुष की, है ना। मतलब वो तो दिखाने के लिए बन चुकी है, वो कोई फैसला नहीं लेने वाली है उधर। दूसरी बात हम करें, जैसे कि विवाह होता है, उसके बाद किसी को कितनी संतान उत्पत्ति करनी है, क्या ये अधिकार महिला का नहीं होना चाहिए? क्या उसके शरीर पे उसका अधिकार नहीं होना चाहिए? तो अभी भी महिलाएं सिर्फ अधिकारों की हमें जानकारी है, हम अधिकारों को प्रयोग करने के प्रति कितने जागरूक है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और आपने सुना होगा कि यार है ना, महिला ही महिला की सबसे बड़ी शत्रु होती है, दुश्मन होती है। कई बार आपने सुन लिया होगा, तो ये भी कहीं ना कहीं सच होता है। मान लीजिए कोई महिला नया प्रयोग कर रही है ना अपने जीवन में, मान लीजिए किसी महिला ने मान लो अपने वस्त्र को लेके ही कोई चेंज करना चाहा कि नहीं मुझे इस तरह से पहनना है या करना है। देखिए आपका पूरा बॉडी कवर है, कोई अश्लीलता नहीं हो रही है, तो वो सभ्य वस्त्र ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वो डिज़ाइन कोई सा भी हो सकता है ना उसका। तो आप पाएंगे कि यदि किसी महिला ने नया प्रयोग किया ना, तो सबसे पहले उसकी टांग खिंचाई करने के लिए कोई पुरुष नहीं आएगा, सबसे पहले महिला ही महिला की टांग खिंचाई करने के लिए आएगी। वही उसको पीछे धकेल देगी, अरे बाप रे ये क्या पहन लिया इसने, ये तो हमारे समाज का नाम तो यूं ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो इस तरह से करके बहुत सारी बातें होती है यार महिलाओं के प्रति। और 8 मार्च के दिन हमारे भारत देश में तो यार बसों में आना जाना फ्री दे देते हैं, लेकिन वही ना, जिस दिन फ्री देते हैं भाई साहब, मतलब भीड़ कितनी गजब वाली हो जाती है, जो जिसमें हिम्मत है वही वाली महिला आ जा सकती है।
और पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। यार मैं कुछ देशों की बात करूँ, मैं नाम किसी भी देश का नहीं लेना चाहूँगी, ऐसी ऐसी कंट्री है यार विश्व में अभी भी कि ना वहाँ पे शिक्षा को लेके प्रतिबंध है महिलाओं की। आपने मलाला यूसुफजई का नाम बहुत बार सुना होगा, नहीं सुना है तो जाके सर्च कीजिए यार। जीवन में 3 महिलाओं के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। प्रथम मलाला यूसुफजई, अपने इंडिया की अरुणिमा सिन्हा और वापस बलूचिस्तान की मुनीबा मज़ारी। यदि आपने इन तीनों महिलाओं के बारे में अभी तक नहीं जाना है, नहीं पढ़ा है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं करूँ, लेकिन हाँ इनकी लाइफ स्टोरी को आप ज़रूर पढ़िए, ज़रूर देखिए। और बहुत ही इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी है, रियल स्टोरीज़ हैं। और बिल्कुल महिलाओं के सम्मान के लिए मतलब कितनी लड़ाइयाँ हमें लड़नी पड़ती है, इस बात का प्रतीक है। और यार अपने देश में तो मतलब क्या बात करी जाए, बहादुरी में बात करें हम तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है, त्याग और बलिदान की बात करें तो पन्ना धाय का नाम आता है, राजनीतिक भागीदारी में बात करें तो सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी जी, प्रतिभा देवी पाटिल, राजस्थान में वसुंधरा राजे, और अभी वर्तमान राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू। तो कह सकते हैं यार महिलाएं वर्तमान समय में तो प्रत्येक क्षेत्र में अपनी भागीदारी को निभा रही हैं, सिद्ध कर रही हैं, साबित कर रही हैं। तो यही है, ऐसा ऐसा नहीं कहूँगी कि महिलाओं को लेके कोई सुधार ही नहीं हो रहे हैं, सुधार बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं कह सकती कि सुधार अभी प्रत्येक क्षेत्र तक हो चुका है ना, अभी बहुत होना बाकी है। कई बार ऐसा भी होता है कि ना मान लीजिए मतलब बहुत पढ़े लिखे लोगों की बात बता रही हूँ, ऐसा है ना, शिक्षा का अभी ज्ञानात्मक विकास तो हो गया है, हमने भावात्मक विकास भी बाकी है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने जल को वेस्ट करने वाला आपने जैसे अपना चैप्टर पढ़ लिया आपने कि जल की बर्बादी नहीं होनी चाहिए, इतना ही अब उसका ज्ञान तो हमने ले लिया, क्या उसका भावात्मक विकास भी हो रहा है, इमोशनल विकास, इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है क्या हमारे अंदर? वहाँ तो जल की बर्बादी का चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं, घर पे अथाह जल को बर्बाद कर रहे हैं। तो जब तक ज्ञान और भाव दोनों का समावेशन होना बहुत ज़रूरी है। अभी सिर्फ ज्ञानात्मक विकास हुआ है, हम भले ही कॉपी किताबों में कितनी बार सामाजिक बुराइयों को पढ़ लेते हैं, लेकिन जब वही सामाजिक बुराइयों को हम उनको फेस कर रहे हैं तो हम उनको हंसते हंसते स्वीकार कर लेते हैं। वहाँ पे हम नहीं बोल पाते, अपने अधिकारों की बात नहीं कर पाते। तो अधिकारों को जानना और समय पे अधिकारों को प्रयोग करना, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और इस तरह से यार मतलब हो रहा है, काम हो रहा है, प्रत्येक अपने स्तर पे कर रहे हैं। कई महिलाएं जागृति के क्षेत्र में बहुत काम कर रही हैं, कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने मतलब स्वयं से आगे आके समाज में बहुत बड़े बड़े काम करे हैं। हमने राजस्थान में रूमा देवी बाड़मेर से, उन्होंने एक बहुत ही मतलब अच्छी प्रतिभा के रूप में उभरी हैं और अपने जो प्राचीन मतलब बहुत ही अच्छी हस्तकलाएँ उनको लेके उन्होंने बहुत सारा काम किया है। आप देखेंगे यार मतलब पुरुष किसान को तो बड़ा सम्मान मिलता है, महिला किसान की इतनी कोई बात नहीं होती है। जबकि बात की जाए तो मतलब पूरा बैकग्राउंड वो संभालती है, वो घर संभालती है, खेती भी संभालती है, अपने जानवर रख रखे हैं उनको भी संभालती है, अपना जितना भी सामाजिक कार्य है उनको भी साथ लेके चलती है, फिर अपनी फैमिली है उसको भी संभालती है। तो हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, और उसमें जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है मतलब पशुपालन भी है और खेती भी है। तो महिलाओं की भूमिका तो यार रीढ़ की हड्डी की तरह है, लेकिन उसकी कभी बात ही नहीं हो पाती है। तो और महिला और पुरुष जो मजदूर होंगे या वेतन में अभी बहुत ज़्यादा असमानताएं मिल जाएंगी। तो इस तरह से हाँ धीरे धीरे हर क्षेत्र में काम हो रहा है, बालिकाएं महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रही हैं, आगे आ रही हैं, सिद्ध कर रही हैं। तो इस तरह से, और जो महिलाएं भाई साहब मतलब घर का काम करती है उनके लिए तो एक सेंटेंस फिक्स कर रखा है सभी ने, घर पे ही तो रहती है, करती क्या है ना। तो भाई घर को मैनेज करना भी कोई आसान काम तो नहीं होता है किसी भी महिला के लिए। मैं तो कहती हूँ प्रत्येक महिला सम्मान की हकदार है ना, कोई भी हो। और महिलाओं के कितने रूप है यार, वो माँ है, वो जननी है, वो बहन है, वो बेटी है, वो सास के रूप में है, वो बहू के रूप में है, वो बुआ है, भतीजी है, घर की रौनक है महिलाएं। और कितनी सारी बुराइयां थी पहले, तो कन्यावध हो गया है, बालिका हो रही है तो खुशी नहीं हो रही है उसके जन्म पे, पुत्र का होना बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है हमारे समाज में। तो इस तरह से करके अब तो काफ़ी चेंजेस आने लगे हैं, लोगों में जागरूकता आ रही है कि नहीं बेटा और बेटी एक समान है। आप आएंगे कई लोग तो लड़की को तो भेज रहे हैं सरकारी स्कूल में, लड़के को भेज रहे हैं साहब प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में। इतना भेदभाव क्यों? एक पेट से जन्म देते हैं दोनों बच्चों को, कम से कम माता पिता को तो इस तरह का भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए। समान स्कूल में भेजिए ना दोनों को प्राइवेट में भेज दिए, नहीं तो दोनों को सरकारी में भेजिए। मतलब समानता का जो है ना वो घर से ही लागू होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही बोलूँगी। सभी को धन्यवाद। महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।